यारम वॉशरूम का दरवाज़ा खोलते बाहर निकला तो अरीशा को यूं ही खड़े देख उसे तकलीफ हुई। वो अभी तक उसी जगह साकित से खड़ी थी, लेकिन यारम के बाहर आने पर उसकी नज़रें ज़मीन से हटती उसकी नीली संजीदा आंखों पर जा टिकी थी। आंखें शदीद सुर्ख माइल हो रही थी जब्त कर करके। यारम सुल्तान रोहा से मोहब्बत करता है, वो उसकी आंखों में देखकर खुद से सवाल करती होश में आए। यारम ने उसकी आंखों में देखा जहां मान टूटने की किरचियाँ उसके आंसुओं के साथ बरसी थी। नहीं, कैसे कहा ऐसा? अरीशा ने लैंप उठाकर पूरी ताकत के साथ यारम के कदमों में फेंका कि वो जो उसे नर्म नज़रों से देख रहा था उसकी हरकत पर आंखें फैला गया। कैसे कहा ऐसे? कैसे कहा? वो परफ्यूम्स की बॉटल्स टेबल से उठाकर ज़मीन पर फेंकने लगी थी कि यारम साकित सा उसका पागलपन देखने लगा। वो पर्दों की रीलिंग खींचती उन्हें ज़मीन पर गिरा गई थी। यहाँ तक कि 2 लम्हे में उसने वो पर्दों की रीलिंग खींचती उन्हें ज़मीन पर गिरा गई थी। यहाँ तक कि 2 लम्हे में उसने पूरे कमरे का नक्शा बदल कर रख दिया था। यारम सदमे की कैफियत में उसे घबरा कर देखने लगा, जो फूली सांसों के साथ भीगा चेहरा लिए उसे अपनी शोलाबार निगाहों से ही घूर रही थी। वो नंगे पैर खड़ी थी उस वक्त। जैसे ही अरीशा ने कदम बढ़ाया, यारम होश में आके उसकी तरफ बढ़ा और उसे हाथ से लपेटते सीने से लगाते ज़मीन से ज़रा ऊंचा उठाया, वरना वो कांच पर पैर रखती और उसका पैर बुरी तरह से जख्मी कर लेती। अपना दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा पागल लड़की। यारम उसके मुंह पर धड़ा, लेकिन इस बार यारम उसके मुंह पर धाड़ा, लेकिन वो इस बार ना तो उससे डरी थी और ना ही उसकी धाड़ पर उसकी पलकें लर्जी थीं। उसके कहे गए लफ्ज़ों का दुख इतना बड़ा था कि अरीशा के सारे जज्बों पर हावी हो गया था। वो छोड़े मुझे, मैं जान से मार दूंगी आपको भी और उसको भी, और उस रोहा को जिंदा जला दूंगी मैं। छोड़े मुझे। वो बुरी तरह उसके हिसार में मचलती शेरनी की तरह उसके मुंह पर गुर्राई तो यारम ने बेबसी से आंखें छोटी करते हुए अपने होंठ भींचे थे। पागल हो गई हो तुम? अभी यारम कुछ कहता वो चीखी, मैंने कहा छोड़े मुझे यारम सुल्तान। वो सर्द लहजे में उसकी आंखों में आंखें डाले बोली कि यारम ने 2 लम्हे में उसकी आंखों में देखा। वो उसे टूटे कांच के टुकड़ों से ज़रा दूर नीचे उतार गया था। अब तो अरीशा ने उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखते उसे खुद से परे धकेला था। हाथ मत लगाइएगा मुझे आइंदा। अरीशा राना हूँ मैं, मेरी मर्जी के बगैर अगर आइंदा मुझे छुआ तो अगली बार आग लगा दूंगी इस घर को। वो उंगली उठाए उसकी आंखों में आंखें डाले सर्द लहजे में बोली थी कि यारम सख्ता हाल में उसे देखेगा। आपको क्या लगता है मैंने आपसे इजहार कर दिया, आपसे निकाह कर लिया तो अब आप सारी ज़िंदगी मुझे इस बात का ताना मारेंगे? ये है आपकी सोच। अगर आप इसे लेकर अपनी अच्छी सोच की वजाहत देते हैं तो मुझे फ़ख्र है अपनी ज़ात पर कि मैंने कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं किया। अरीशा राना को जो पसंद आया डंके की चोट पर उसका इजहार किया, जिसका मुझे कोई मलाल नहीं, समझे आप? वो सर्द आवाज़ में बोली थी कि यारम ने उसकी इतनी बुलंद आवाज़ पर मुठियाँ भींची। गरूर है अरीशा राना को अपने किरदार पर, कोई आप सा नहीं तो मुझ सा भी कोई नहीं। वो उसकी आंखों में भीगी सुनहरी आंखें गाड़े गुर्राई थी। आवाज़ नीची रखो, यारम ने सर्द लहजे में कहा, जबकि उसका बार बार खुद को अरीशा राना कहना जहर लगा था। उसे नहीं रखूंगी। समझ क्या रखा है मुझे? कोई ज़मीन पर पड़ी बेकार सी शय हूँ मैं? क्या समझा है मेरी मोहब्बत को? बोले, क्या समझते हैं आप खुद को? वो उसका गिरेबान पकड़ती चीखी, जबकि अब की बार आंसुओं ने भी दगा दिया। यारम ने सर झुकाए उसकी आंखों में देखा, जो उसके बेइंतहा करीब उसका गिरेबान पकड़े खड़ी थी। ये अल्फाज मैं कभी नहीं भूलूंगी यारम सुल्तान, जो आज आपने कहे। आपको अपने घुटनों पर न लेकर आई तो मेरा नाम अरीशा राना नहीं। वो झटके से उसके वजूद को खुद से दूर कर गई थी कि यारम उसके झटकने पर गुस्से में आता, उसके दोनों हाथ थामता उन्हें कमर से लगाते खुद से करीब कर गया। छोड़े मुझे। वो बुरी तरह मचलती गुर्राई कि यारम ने मजीद सख्ती से उसके दोनों हाथ एक हाथ में थामते उसकी ठोड़ी को दबोचा। बकवास बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झटकने की? इतनी जुर्रत आज तक किसी की नहीं हुई कि वो यारम सुल्तान का गिरबान पकड़े। यारम ने उसके चेहरे पर फुंकारते हुए कहा तो अरीशा भीगी आंखें लिए तंजिया मुस्कुराई। ऐसी हिम्मत मेरे अलावा और कोई कर भी नहीं सकता यारम सुल्तान। यारम ने उसकी तंजिया मुस्कुराहट पर दांत भींचते खुद पर जब्त किया, क्योंकि वो ठीक कह रही थी। अगर अरीशा की जगह कोई और होता तो शायद इस वक्त ज़मीन में धंसा हुआ मिलता। छोड़े मुझे। वो उसे आग लगाते अब की बार सुकून से बोली। यारम ने मजीद गिरफ्त मजबूत की। अगर ना छोड़ूं तो? वो उसकी आंखों में आंखें डाले उसे बिल्कुल बेबस करते बोला। क्यों? मोहब्बत का दम तो उसका भरा था, फिर मुझे कैद करके कौन सी इसको तस्कीन दे रहे हैं? वो जल्दी पर मजीद तेल डालते बोली कि यारम ने भवें भींचते उसे देखा।
1 मिनट में उसके तासुरात सख्त से सख्त तर हुए। बकवास बंद करो अपनी, बीवी हो तुम मेरी, खुद को तस्कीन देनी होती तो अब तक बहुत कुछ कर चुका होता, समझी तुम। यारम ने गुस्से में उसे झटकते बिस्तर पर फेंका कि वो मुंह के बल गिरी। आंखों में बेइख्तियार फिर आंसू आए थे, लेकिन खुद पर काबू पाते मुस्कुराती चेहरा मोड़कर उसे देखा, जो अपनी नीली आंखों में खून सी लाली लिए उसे देख रहा था। क्यों? मोहब्बत का दम तो उसका भरा था, फिर मुझे कैद करके कौन सी इसको तस्कीन दे रहे हैं? वो जलती पर मजीद तेल डालते बोली कि यारम ने भवें भीजते उसे देखा। 1 मिनट में उसके तासुरात सख्त से सख्त हुए। बकवास बंद करो अपनी, बीवी हो तुम मेरी, खुद को तस्कीन देनी होती तो अब तक बहुत कुछ कर चुका होता। यारम ने गुस्से में झटकते उसे बिस्तर पर फेंका था कि वो मुंह के बल गिरी। आंखों में बेइख्तियार फिर आंसू आए, लेकिन खुद पर काबू पाते मुस्कुराती चेहरा मोड़कर उसे देखा, जो अपनी नीली आंखों में खून सी लाली लिए उसे देख रहा था। जाहिर है, जब दिल में वो थी तो फिर मुझसे कैसे सुकून हासिल होता आपको? मैं तो बीवी हूँ ना, महबूबा थोड़ी हूँ। वो जानकर बार बार उसे उसी आग में जला रही थी जो यारम सुल्तान ने अपने हाथों से लगाई थी। यारम ने मुठ्ठियाँ भींचते खुद पर जब्त कर कड़े पहरे बिठाए थे। वो बहुत मुश्किल से खुद को कुछ गलत करने और कहने से रोक रहा था, क्योंकि जानता था अरीशा जख्मी शेरनी थी उस वक्त, और वो मजीद उसे कुछ कहकर उसे जलते कोयलों पर नहीं घसीट सकता था। यारम ने इंटरकॉम उठाते कान से लगाया, जबकि वो अब भी खामोश बिस्तर पर पड़ी आंखें बंद कर गई थी। आंख से आंसू गिरते बालों में जज्ब हो रहे थे, लेकिन वो बेसुध खामोश पड़ी थी। कुछ ही देर में फौरन एक मेड उनके कमरे में, 10 मिनट में ये कमरा समेटो। यारम उसे हुक्म देते वहाँ से चला गया, जबकि वो खामोश यूं ही लेटी रही। उसका गम हर शय से बड़ा था उस वक्त, जिसे वो इतनी आसानी से हरगिज़ नहीं भूलेगी और न यारम सुल्तान को भूलने देगी। रुके प्लीज़। वो लिफ्ट से अभी बाहर निकलता पार्किंग एरिया में जा रहा था जब उसे पीछे से जानी पहचानी आवाज़ आई। वो रुका मगर पलटा नहीं। वो यकीनन उसके लिए सीढ़ियों से भागी भागी आई थी, लेकिन उसका सांस कदरे फूल गया था। वो पलटा दो ना था, इसलिए वही आकर सामने खड़ी हुई थी। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, बदन पर काला सूट जेबतन था और गले में काला ही शिफॉन का दुपट्टा पहने वो छोटी सी प्यारी लग रही थी। लेकिन जैसे ही अलमीर की आंखों पर नज़र पड़ी, सारी मुस्कुराहट उड़न छुई। पलकें लर्जी थी उसकी सियाह आंखें देख, जिनमें सुर्खी छाई थी। वो अलमीर की आंखों को मजीद वहशतनाक बना रही थी। अलमीर ने उसे यूं ही गहरी गहरी सांसें लेते अपने सामने देखा तो माथे पर बल पड़े। दांत कसते उसने उसे देखा, जिसके चेहरे पर अब खौफ के आसार छाए थे। अलमीर के तासुरात देखकर माही को अफसोस हुआ अपनी हरकत पर। वो क्यों आई थी? या अलमीर उसके बोलने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन उसकी ज़ुबान को तो ताला लग गया था उसकी आंखें देखकर। ये ज़ुबान जो मुंह में हम रखते हैं ना, इसे चलाने के लिए रखते हैं। कुछ बोलोगी या अब मेरा टाइम वेस्ट करोगी बस? अलमीर, जो पहले ही अपने जज्बात की हुई तजलील की वजह से अजियत का शिकार था, उसे यहाँ उसके रास्ते में बुत बना खड़े देख दबे दबे गुस्से में घुर्राया था। तो वो आंखें फैलाए खौफ के आलम में एक कदम पीछे हुई। हम आपसे नहीं, हम आपको। वो बुरी तरह अपने ही लफ्ज़ों को अटकने लगी उसका गुस्सा देखकर। तो अलमीर ने उसके चेहरे पर अपनी सर्द निगाहें गाड़े एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। माही आंखें फैलाए मजीद पीछे हुई थी। हम कह रहे थे कि वो अलमीर के कदमों पर नज़र गाड़े बोली तो उसने एक कदम मजीद आगे बढ़ाया। माही फिर पीछे हुई, अब नज़रें ज़रूरत से ज़्यादा खोले उसकी आंखों में देखने लगी, जबकि अलमीर के तासुरात में कोई फ़र्क ना पड़ा। वो संजीदगी से उसे देखता आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर खौफजदा तासुरात देख अलमीर को कुछ हुआ था। अच्छा लगा था या बुरा नहीं जानता था, लेकिन उसके तासुरात अभी भी सर्द थे। माही ने मजीद कदम बढ़ाए तो वो पिलर से जा लगी। अलमीर ने उससे 2 कदम दूर आकर अपने कदम रोके और उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ी, जिससे माही के जिस्म में खौफ और कपकपी तारी। हम आपको शुक्रिया कहने के लिए आए थे। आपने 2 बार हमारी जान बचाई थी ना। हम सच कह रहे हैं, हम इसीलिए आए हैं। हम आपका पीछा नहीं कर रहे थे। वो अटक अटक कर बोलती आखिर में रूहान सी हुई तो अलमीर के तासुरात में कोई फ़र्क ना पड़ा। वो बगौर उसे देख रहा था, जो पूरी की पूरी हाला यूसुफ जैसी थी। उसके नक्श, बोलने का अंदाज, बड़ी बड़ी स्याह आंखें, बस उसके बाल कदरे सिल्की थे। नाक में नाजुक सी बाली, आंखों में मीठा मीठा काजल, बस रंग हाला यूसुफ से कदरे साफ था, वरना वो हूबहू उसी की तरह थी। लेकिन हाय, वो सांवले रंग वाली हाला यूसुफ, वो कैसे कह सकती थी कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता? सीने में छुपा गोश्त का लोथड़ा जो तड़प रहा था उसके लिए, वो उसे मोहब्बत नहीं तो क्या कहता? वो माही की शक्ल देख जैसे खुद से सवाल कर रहा था। वो अपनी सोचों में गुम हुआ। चेहरे पर तासुरात भी ज़रा नर्म हुए, जिसे माही ने बगौर देखते सुख का सांस लिया। मेजर, वो उसे अपनी तरफ तकते पाकर बोली तो अलमीर ने
आंखें झपकाते अपने आप को होश दिलाया और सामने खड़ी लड़की को देख माथे पर बल डाला। बोलोगी या फिर मैं जाऊं? वो गुस्से से चिड़चिड़ा होकर बोला तो माही दुबक कर पिलर के साथ लगी सिमटी। हमने बताया तो है, अभी फिर चीख क्यों रहे हैं? वो अचानक आंखों में आंसू लाते गुस्से से बोली तो अलमीर ने हैरत से उसे देखा, जो डर भी रही थी और गुस्सा भी कर रही थी। मैडम, हम आपका शुक्रिया अदा करने आए थे। वो आंखें झुकाए आंसू कंट्रोल करते बोली तो वजह सुनते अलमीर के माथे पर बल कुछ सीधे हुए। इट्स ओके, इसकी ज़रूरत नहीं थी कोई। वो नरमी और संजीदगी से बोलता उसके बराबर से गुजर गया तो वो हैरत से उसे देखने लगी। अच्छा सुने, वो फिर उसे पीछे से आवाज़ लगाते बोली तो अलमीर ने खौफ से आंखें बंद की। देखो मिस मेहरमा, जल्दी जल्दी बोलो, तुम्हारी मैं सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। वो पलट कर अब की बार गुस्से से बोला तो वो फिर रूहान सी, जबकि माथे पर नन्हे नन्हे से बल भी पड़े। हम मैं नहीं करते। वो नाक सुकेड़ती खफकी से बोली तो अलमीर ने आंखें घुमाई। हमें बस ये पूछना था कि हम आप यूनिवर्सिटी जा सकते हैं या नहीं, हमारी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। वो घर में बैठे बैठे बेजार हो चुकी थी तो हाला उसे बाहर भी निकलने नहीं दे रही थी। उसकी बात सुनते अलमीर भी होश में आया। तुम्हें मैंने मना किया था ना घर से बाहर मत निकलना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो सुनसान पार्किंग लॉट देखते उसे सर्द लहजे में बोला तो माही की आंखें फैली। हाँ, हम आपको शुक्रिया कहने आए थे। वो मासूमियत से बोली तो अलमीर ने सर्द नज़रों से उसे देखा। इडियट लड़की, ऊपर जाओ और अब यहाँ मत आना। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मामला कितना संजीदा है? छोटे बच्चों में भी तुमसे ज़्यादा अकल पाई जाती है। अलमीर गुस्से से बोला तो वो उसके डांटने पर आंखों में मोटे मोटे आंसू ले आए। हम बच्ची नहीं हैं, हमें पता है, तभी तो आपका शुक्रिया अदा करने आए थे। आराम से घर पर बैठो। इस शुक्रिया के चक्कर में अगर कोई तुम्हें उठा कर ले गया तो फिर वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगा और इस बार मैं बचाने भी नहीं आऊँगा तुम्हें, समझी तुम? वो गुस्से से उसे डपटते बोला तो माही ने खफकी से मुंह बना। हमें पता है आप ही हमारी जान बचाने आएंगे हर बार, आप हमारे मुहाफिज जो हैं। वो आंखों में चमक लिए अलमीर को देखते बोली। अलमीर ठिठका था उसकी बात पर, आंखों की चमक भी दीदनी थी। वो ना समझी से माथे पर बल डाल गया। मतलब? अलमीर ने उसकी आंखों में देखते संजीदगी से सवाल किया तो वो हल्का सा मुस्कुराए। मतलब आप हमारे मुहाफिज हैं ना, हमारे? वो उसे देखते मासूमियत से बोली तो अलमीर ने संजीदगी से उसे देखा। वो कुछ ना बोला, खामोशी से उसे देखने लगा। फिर एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते उसके करीब हुआ। मैं तुम्हारा नहीं, सबका मुहाफिज हूँ, वो ज़रा नर्म लहजे में बोला तो माही की मुस्कुराहट ज़रा सिमटी। वो उसकी सियाह आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। अलमीर ने बगौर उसका चेहरा देखा और फिर उसका कद, जो उसके बिल्कुल सीने तक आ रही थी। देखो बेबी गर्ल, तुम छोटी हो अभी, ये जो जज्बात तुम्हारे अंदर ठाठे मारना शुरू हुए हैं ना, उन्हें यहीं सुला दो, वरना ये जज्बात जब टुकड़ों में तकसीम होते हैं तो कैसा महसूस होता है, ये मेरे अलावा कोई नहीं महसूस कर सकता। अलमीर ने उसकी आंखों में देखते नरमी से उसे समझाया तो माही ने सांस रोके उसे देखा। क्या वो आंखें पढ़ने का हुनर भी जानता था? वो कैसे जान गया था? वो शौक के आलम में खड़ी थी उस वक्त। हाँ, हम बच्ची नहीं हैं, हम पूरे 20 साल के हैं इस वक्त। वो होश में आते नम लहजे में जैसे उसको अपने जवान होने का यकीन दिला रही थी। मेरी नज़र में तुम छोटी बच्ची हो, इसलिए आइंदा तुम्हारी आंखों में ये चमक ना देखूं मैं। वो उसे नरमी से समझाता वहाँ से निकलता चला गया, जबकि माही अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी जगह जमी रही। जो जज्बात अभी उठे ही ना थे, वो चाहता था कि मेहरमा यूसुफ उन्हें सुला दे, लेकिन वो तो जानती ही नहीं थी कि जिस चीज़ की शुरुआत उसने जानबूझकर नहीं की, उसका खात्मा कैसे करेगी। वो अपनी आंखों को रगड़ती ऊपर जाने लगी जब जरमान उसे वहाँ से आता नजर आया। उसके हाथ में सामान देख माही ठिठकी। क्या वो कहीं जा रहा था? मान भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? वो हैरत से बोली, जबकि मान की शदीद सुरखुई आंखें ये बता रही थीं जैसे वो कुछ जब्त कर रहा हो। माही, तुम्हारा यहाँ खड़े होना सेफ नहीं, ऊपर जाओ, वो नर्म लहजे में बोला, जबकि माही की नज़र तो उसके हाथ से थामे सामान पर थी। माही की सवालिया नज़रें पड़ते जरमान ने एक नज़र उसे देखा और बमुश्किल मुस्कुराया। मैं वापस जा रहा हूँ, आलियान आए तो उसे संभालना और नूर का भी ख्याल रखना, वो हल्की आवाज़ में बोला तो माही उसे हैरत से देखेगी। क्या क्या कह रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? अली, वो नहीं रह पाएगा भाई, वो उसे नम लहजे में देखकर बोली तो मान ने बमुश्किल सर हिलाते हुए मुस्कुरा कर उसे देखा। एक ना एक दिन तो ये होना ही था माही, तुम नूर का भी ख्याल रखना। वो नज़र झुकाकर बोला तो माही उसे शिकवा कुनाम निगाहों से देखेगी। इतनी मोहब्बत करते हैं तो कहते क्यों नहीं है उनसे? उसके सवाल पर मान ने हैरत से नज़र उठाकर उसे देखा तो माही की आंख से आंसू जारी हुए। इतना हैरान मत हो,
आप ही के अलावा पूरी दुनिया देख सकती है कि आपकी आंखों में उनके लिए कितनी मोहब्बत है। एक बार उनसे कहकर तो देखे मान भाई। वो उससे मिन्नत भरे लहजे में बोली तो वो वापस नज़र फेर गया और गहरा सांस भरा। ये बात तो उसने अपने अलावा आज तक किसी से नहीं कही थी, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती माही, और मैं उससे अपनी दोस्ती गंवाना नहीं चाहता। वो हल्की आवाज़ में बोला तो माही ने अफसोस में नफ़ी में सर हिलाया। मत जाएं भाई, एक बार उन्हें बता दें, बेशक फिर चले जाइएगा, बस एक बार। वो उससे मिन्नत भरे अंदाज में बोली तो मान ने गहरी सांस भरते अपने सूख चेहरे पर हाथ फेरा। नहीं माही, तुम नहीं समझ सकती, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो बस। जरमान ने कत्तई अंदाज में कहा और उसके सर पर हाथ रखा। ख्याल रखना अपना, जरमान ने उसे कहा और वहाँ से निकलता चला गया। पीछे माही तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ी। वो ऐसा कभी नहीं होने देगी, वो मान को ऐसे कभी नहीं जाने देगी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। ज़ावियार ऑफिस से सीधा सुल्तान विला ही आया था, जहाँ अनी और हनम एक साथ बैठी थी। यारम उन्हें रोहा की तबीयत से आगाह कर गया था कि वो पहले से बेहतर है और आज सुबह घर आ जाएगी। ज़ावियार ने कदम अंदर रखा तो अनी बमुश्किल मुस्कुराती उसके सर पर हाथ रख गई। मैं हानम को लेने आया था, ज़ावियार ने हानम को देखते कहा, जो उसे थोड़ी देर पहले कॉल पर बता चुकी थी कि वो यहीं रुकेगी और फ़ौरन फ़ोन काट गई थी। गोया वो ज़्यादा सुनती तो यकीनन ज़ावियार मना कर देता, लेकिन अब उसे सामने खड़ा देख हानम ने गुस्से से उसे घूरा। हाँ बेटा ले जाओ, आनी ने मुस्कुराते कहा तो हानम ने फ़ौरन बीच में टोका। नहीं खाला, मैं आज यहाँ आपके पास रुकूंगी, मैंने बताया था ना आपको। वो आनी की तरफ देखते बोली तो ज़ावियार ने एक आईब्रो उठाते उसे देखा। नहीं बेटा, अब ज़ावियार आ गया है ना तो तुम घर चली जाओ, कल फिर आ जाना, वो नर्म लहजे में बोली तो ज़ावियार ने तंजिया मुस्कुराते उसे देखा। लेकिन आनी, वो अभी कुछ बोलती कि ज़ावियार की बात पर थमी। जी आनी, इसने तो मुझसे इजाज़त भी नहीं ली थी, तुम बता ही देती हानम, ज़ावियार ने मुस्कुराहट दबाते कहा तो हानम ने हैरत से उसे देखा। हानम बेटा, ऐसे नहीं करते, शोहर है ज़ावियार तुम्हारा, उससे पूछ लेती ना बेटा एक बार। सना बेगम ने उसे नरमी से डपटा तो वो गुस्से से मुंह बनाती ज़ावियार को देखने लगी जो मुस्कुरा रहा था। जी खाला, आइंदा ख्याल रखूंगी, वो सना बेगम को देखते बोली तो उन्होंने मुस्कुराते उसके गाल को सहलाया। जाओ अपना सामान लेकर आओ। सना बेगम के कहने पर वो मुंह बनाती कमरे में चली गई तो ज़ावियार भी उसके पीछे कमरे में गया। दरवाज़ा धाड़ से खोलकर बंद करते वो अपने कमरे में आई थी। खड़ूस कंची आंखों वाला जल्लाद, बड़े शो हो रहे। मैंने भी जाकर दादू से इनकी शिकायत नहीं लगाई तो मेरा नाम भी हानम ज़ावियार सिकंदर ने, वो कमरे में आते गुस्से से बुड़बुड़ाते बोली। आवाज़ हमेशा की तरह कदरे तेज़ थी कि ज़ावियार आते बखूबी उसका जुमला सुन चुका था। वाह, तुम्हारे मुँह से मेरा नाम तो बहुत अच्छा लगता है, वो अंदर आते उसकी पुश्त पर बोला तो हानम ने गुस्से से पलट कर उसे घूरा। जल्लाद कहीं के, वो गुस्से में बुड़बुड़ाते बोल रही थी जब ज़ावियार ने उसका बाजू थामते उसे अपनी तरफ खींचा। जो तुमने मेरे साथ किया वो मैं तुम्हारे साथ कर चुका हूँ, हिसाब बराबर, अब मुंह क्यों बना रही हो। ज़ावियार ने आंखें छोटी किए उसे घूरा तो हानम ने आंखें घुमाई। मैं सच बोलती हूँ जबकि आप झूठ बोलते हैं, वो इतराते हुए बोली। मेरा नाम एक बार फिर पुकारो, सुनना है मुझे। ज़ावियार ने उसकी बात नज़रअंदाज करते फरमाइश की। मैं तो आपको सर कहती हूँ, आपका नाम तो लेती ही नहीं। वो उसकी गर्दन से दोनों हाथ बांधते हुए लाड से बोली तो ज़ावियार ने एक आईब्रो उचकाई। अगर अब सर कहा तो इस तरह अपना नाम याद कराऊंगा कि क़यामत तक याद रखोगी। ज़ावियार ने उसकी लट खींचते अब बोलते हुए कहा तो उसे सिसकते उसे घूरते अपने बाल उसे छुड़वा गई। जालिम जल्लाद इंसान, वो गुस्से से बोली तो ज़ावियार ने मजीद उसको खुद में समोते उसे खुद से लगाया, इतनी सख्ती से कि हानम का दम घुटने लगा। ज़ावियार, वो खुद को छुड़वाते हुए बोली तो ज़ावियार ने मजीद उसे कसा था। एक बार वो मुस्कुराता हुआ बोला तो हानम झटपटाने लगी। छोड़े मुझे बिल्डोज़र, दम घुट रहा है मेरा। वो दम घुटते साम बमुश्किल ले पा रही थी नाम। वो मुस्कुराता बोला लेकिन उसे छोड़ा नहीं। ज़ावियार छोड़े ना प्लीज़, वो इस बार मिन्नत भरे लहजे में बोली तो ज़ावियार ने अपनी गिरफ्त हल्की करते उसके सर पर होंठ रखे। चलो शाबाश, जल्दी चलो, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। वो उसे अब की बार संजीदगी से ऑर्डर देता बाहर की तरफ बढ़ गया। गब्बर सिंह, वो गुस्से से बोलती अपना सामान उठाते उसके पीछे चल दी थी।